हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या आप कह सकते हो हाउ टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या इंडेक्स ऑफ कोरिलेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस कोफिशिएंट यानी कि आर की किस वैल्यू के लिए कैसा कोरिलेशन बनने वाला है, पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव, हाई नेगेटिव, लो, जीरो, इन सब कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था। जहां मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि नाउ हाउ टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर निकालने के, आर जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। दो मेथड है। वैसे तो देखो एक रैंक मेथड भी होता है, पर मेनली मैंने यहाँ पे दो मेथड चूज किया जिनसे जल्दी निकलता है। डायरेक्ट जो एक कॉन्सेप्चुअल मेथड है, बुकिश मेथड है, और एक शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा अगर बी वेरी फ्रैंक बताऊं, कोरिलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होना थोड़ा सा जो है वो रेयर चांस है। किस तरीके से क्वेश्चन पुट होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ डाटा तो गिवन होगा, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू तो हमारे पास होगी ही होगी। x इज फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट डाटा, एंड y इज द सेकंड डाटा। और हमें इसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, सॉरी कोफिशिएंट फाइंड करना है कि क्या कोफिशिएंट निकल रहा है, यानी कि इंडेक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अगर आप इस फॉर्मूला के अंदर देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे n चाहिए, वेयर n इज द पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स या पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? 4। तो जो जो चीजें यहाँ पे नेसेसरी है या जरूरी है, हम उनको फटाफट से निकालते हैं। देखो, सबसे पहली जो सीरीज जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे होगी यहाँ पर, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी x की, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज ऑफ y, एंड उसके बाद हमें एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद हमें नीड पड़ेगी एक्स स्क्वायर की, उसके बाद हमें नीड होगी वाई स्क्वायर की। नाउ एक्स स्क्वायर की नीड पड़ने वाली है, वाई स्क्वायर की नीड पड़ने वाली है। तो निकालते हैं। देखो, एक्स डाटा हमारे पास क्या गिवन है? 1 3 2 2। तो 1 3 2 एंड 2। और वाई डाटा हमें दे रखा है 2 7 4 5। 2 7 4 5। एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्स के बढ़ने से वाई को क्या फर्क पड़ रहा है, या एक्स के घटने से वाई को क्या फर्क पड़ रहा है, वो किस टाइप का रिलेशन शो करके जाएगा, वो टाइप हमें सिखाता है कोरिलेशन। लेकिन क्या उन दोनों के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन है, वो सिखाता है रेग्रेशन, जो इससे नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। दोनों टॉपिक में डिफरेंस है, ध्यान से सुनना, एक बार मेरी वर्डिंग सुनो। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा बनने वाला है, वो आर रिप्रेजेंट करेगा कि हाई रिलेशन बनेगा, हाई कोरिलेशन बनेगा, हाई नेगेटिव कोरिलेशन बनेगा, हाई पॉजिटिव, लो पॉजिटिव। लेकिन एग्जैक्ट क्या रिलेशन है उन दोनों के बीच में, रेग्रेशन के उन दोनों आपके डाटा के बीच में, वो एग्जैक्ट आपको बताएगा रेग्रेशन, जहां पे हम उनके बीच में एग्जैक्ट फॉर्मूला जनरेट कर देंगे कि एक्स की वैल्यू ये पुट कर दो, वाई आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर वो होने वाला है। तो आई होप समझोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्स वाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 7 3 जा 21, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। तो ये दोनों आ गए। नाउ एक्स का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, अगेन 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, 7 स्क्वायर इज 49, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25। अब पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इन सभी का समेशन भी तो नीड पड़ने वाला है। तो 2 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 आ गया, 7 प्लस 2 9 प्लस 4 13 प्लस 5 दैट इज 18, 21 प्लस 2 23, 33 प्लस 8 41। और यहां डाटा आ गया 9 प्लस 1 10 प्लस दिस 18। और यहां डाटा आ गया 5 6 11 एंड 9 20 24 2 6 7 8 9 94। तो पुट करते हैं इस डाटा के अंदर, इस वैल्यूज के अंदर, वन बाय वन कैलकुलेशन करते हैं कि किस तरीके का आंसर बनने वाला है। एन यहाँ पे किसको दिखा रहा है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ देयर। तो कितने पेयर्स है यहाँ पे? 4। तो मैंने 4 पुट कर दिया। नाउ समेशन ऑफ एक्स वाई का समेशन क्या आ रहा है? 41। तो 41 पुट कर दो, माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई, यानी कि 8 इंटू 18। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय
18 होल डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ n विच इज 4, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 4 समेशन ऑफ x स्क्वायर 18 माइनस समेशन ऑफ x सीरीज का मींस इसका होल स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर इज 64, तो डायरेक्ट पुट कर दिया मैंने एक बार। नाउ अगेन स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू में समेशन ऑफ y स्क्वायर सीरीज 94, यानी कि 4 इंटू 94 माइनस समेशन ऑफ y यानी कि 18 स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी कैलकुलेशन आ गई। ये आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू बनेगी 4 4 4 जा 16 यानी कि 164 माइनस 80 प्लस 64, 80 प्लस 64 इज 144 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहां बन जाएगा 40 प्लस में 32, 40 प्लस 32, 1 सेकेंड, 40 प्लस में 32, हाँ जी 72, 72 माइनस में 64 रूट 8 आ गया, एंड ये आ जाएगा 360 एंड 16, 374 माइनस 324, 374 माइनस 3, 1 सेकेंड, यहां से निकलेगा 360 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 376 माइनस में 324, तो आंसर आएगा मेरे पास 6 माइनस 4 2 52, तो स्क्वायर रूट ऑफ 52। तो ये मेरे पास डाटा हो गया इस तरीके से, और 164 माइनस 144 इज इक्वल टू 20, तो ये मेरे पास क्या आ गया 20 बाय समथिंग, ये वैल्यू आ गई। आफ्टर कैलकुलेशन इसका आंसर आ रहा है 0.98, 0.98, समझ आ रहा है ना, प्लस 0.25 से लेके 75 से लेके प्लस 1 के बीच में है, बहुत हाई वैल्यू देके जा रहा है, परफेक्ट यहाँ पे नहीं है, परफेक्ट होता तो 1 आंसर आता। तो ये चीज तो हमने निकाली डायरेक्ट मेथड से, यानी कि R की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्ट मेथड, जिसको आप ये भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव कोरिलेशन को शो कर रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन को यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैंने आपको बोला डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होना बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि देखो इतना टाइम नहीं होगा कि इन सबको क्वेश्चंस की वैल्यू को पुट करना पड़े। देखो रेयर चांस है, आ तो फिर भी सकता है, बट मैंने आपको बताया। लेकिन अब यहाँ पे ज्यादातर जब क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी बहुत कम बार, कैसे आया हुआ है कि आपको डाटा गिवन दे रखा होता है कि इसकी वैल्यू हमें गिवन दे दी, सीरीज का समेशन गिवन दे दिया, इन शॉर्ट अपने को पुट करना है, तो वो चांसेस बन सकते हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा और इजी कर लिया जाए तो हम शॉर्टकट भी लिख देते हैं, और इस शॉर्टकट के अंदर हम स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं। इस मेथड का नाम स्टेप डेविएशन भी लिख सकते हैं, बट जब डाटा के अंदर जो क्लास या एच है, जो एच है वो सेम होगा। मैं बताता हूं किस तरीके से। शॉर्टकट मेथड बोलोगे जब हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, स्टेप डेविएशन बोलोगे जब एक छोटा सा चेंजेस होंगे, जैसे मैं क्वेश्चन के अंदर आपको बताता हूं। जैसे अब यहां पे dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, dx रिप्रेजेंट कर रहा है डेविएशन ऑफ x। अब कैसे कि x के अंदर से क्या माइनस किया जा रहा है, एज्यूम वैल्यू। d ऑफ y किसको शो कर रहा है, y में से क्या माइनस किया जा रहा है, एज्यूम वैल्यू। ठीक है ना। अब एक तरह से शॉर्टकट को आप दूसरा नाम देना चाहो तो एज्यूम नाम भी दे सकते हो। एज्यूम मेथड पढ़ते थे ना मीन में, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसको एज्यूम भी नाम दे दो शॉर्टकट को, इससे थोड़ा सा डाटा जल्दी हो जाता है। जैसे देखते हैं, अब इस सीरीज के लिए हमें क्या क्या चाहिए, डी ऑफ एक्स, डी ऑफ वाई, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की तो नीड है ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं यहां से। देखो अब मुझे क्या क्या चाहिए, अब मैं मेरी रिक्वायरमेंट पे जा रहा हूं, मुझे चाहिए डी ऑफ एक्स, एक्स वाई नहीं चाहिए ना, एक्स वाई को भी हटा दो यहां से, जो डाटा नहीं चाहिए वो हटा दो। वो कहता है कि सबसे पहले डी ऑफ एक्स निकालो। देखो एन तो सेम ही रहेगा, डी ऑफ एक्स का मतलब है सीधा सीधा, इसका मतलब है एक्स में से कोई भी एज्यूम वैल्यू माइनस कर दो। तो मान लो मैं मिडल वैल्यू वो ये पुट कर लेता हूं, और y के केस में ये, इन शॉर्ट d ऑफ y मेरे पास मैं क्या मान लेता हूं, x माइनस समथिंग b, जहां b मेरे पास 4 है। तो क्या होगा, d ऑफ x 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, 3 माइनस 2 इज 1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, और इसका समेशन आ गया 0। dy 2 माइनस 4 माइनस 2, 7 माइनस 4 माइनस 3, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, तो इसका जो समेशन आ गया वो आ गया -5 प्लस का 1
माइनस का 4। एक बार इसको चेक कर लें। dy 2 माइनस 4 माइनस 2, 7 माइनस 4 इज माइनस 3, 4 माइनस 5 इज सॉरी 5 माइनस 4 इज 1, बिल्कुल करेक्ट है। माइनस 4 हमारे पास निकल के आया डी ऑफ एक्स। नाउ सीरीज सेम थी ना, 1 7, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो डी ऑफ एक्स निकाला, डी ऑफ वाई निकाला। अब समेशन ऑफ डी एक्स निकाल लिया, समेशन ऑफ डी वाई निकाल लिया। डी स्केयर एक्स, इस सीरीज को निकालते हैं। माइनस 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, 0 स्केयर इज 0 एंड 0 स्केयर इज 0। अगेन इसका समेशन कितना आ गया 2। अब नाउ डी स्केयर वाई एक तरह से कितना आ जाएगा, माइनस 2 का स्केयर 4, माइनस 3 का स्केयर प्लस 9, 0 स्केयर इज 0 एंड 1 स्केयर इज 1। एडिशन अगेन कितनी आ गई, 13 प्लस 1 इज 14 आ गई प्लस का। क्लियर। तो अब मेरे पास डी ऑफ ये समथिंग आ गया, ये सारा का सारा डाटा आ गया। अब इसको पुट करते हैं। देखो थोड़ा सा डाटा सोल्व करने में इजी हो जाएगा। कैसे, एन अपने पास कितना है 4, 4 डाटाज आर देयर ना, तो 4 आ गया। dx dy की मल्टीप्लाई रह गई भाई, dx dy की मल्टीप्लाई रह गई, प्लस का 2, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 0 एंड 0। तो आंसर मेरे पास क्या आया इसका, माइनस का 1 आ गया ना। अब वो कहता है dx dy का जो भी आंसर आ रहा है तो इसको पुट कर दो, दैट इज माइनस का 1। dx और dy की जो मल्टीप्लाई है, dx और dy की जो समेशन है उनकी मल्टीप्लाई यहां पे आ गया 0। ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, कुछ छोटी सी गलती हुई है, चेक कर लेते हैं। डी ऑफ एक्स 1 माइनस 2 इज माइनस का 1, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0 0, ठीक है। 2 माइनस 4 ओ, यहाँ पे बेटा छोटी सी गलती हुई है, वो आगे सारी सीरीज कोई गलत कर गया। 2 माइनस 4 इज माइनस का 2, 7 माइनस 4 इज, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे अलग वैल्यू है ना। 1 माइनस 2 इज माइनस का 1 और 2 माइनस 4 माइनस का 2, 7 माइनस 4 प्लस का 3 और 4 माइनस 4 0, ये प्लस का 3 था। 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 इज 2, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इस डाटा के अंदर थोड़ी सी गलती है, इसको ठीक करेंगे। डी स्केयर एक्स ठीक है, बिल्कुल सही है। डी स्केयर वाई, इसका स्केयर 4 हो गया, 3 का स्केयर 9 हो गया बिल्कुल, और 0। और डाटा में हमारे फर्क किसके आया था, यहाँ पे डिफरेंस आया था 7 माइनस 3, हाँ ठीक है। और उसके बाद आ गया मेरे पास, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। और डी स्केयर वाई है +4 +9, 1 का स्केयर 1, बिल्कुल करेक्ट है। और बस बिल्कुल सही दे रखा है। dx dy की मल्टीप्लाई प्लस का 2, यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 0 0। तो अब मेरे पास आ गया 3 और 2 5, ये छोटा सा इसको गलती थी, इसको ठीक करेंगे। नाउ ये 5 आ गया। अब देखो dx dy का जो समेशन है हमें यहाँ पुट करना है, तो यहाँ पे 5 की एंट्री करो, dx dy 5 की एंट्री कर दो, और यहाँ पे डाटा मेरे पास कितना है 4, तो ये मेरे पास आ गया। अब देखो वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी यार, मुझे पता कैसे चला गलती हो रही है, वैल्यू हमेशा सेम आने वाली है। अब n मेरे पास 4 है, अगेन 4, डी स्केयर एक्स का समेशन कितना है 2, यहां पे 2 पुट कर दो, माइनस dx का समेशन 0 एंड 0 स्केयर इज 0, तो इसको मत ही लिखो, काम चलेगा। नाउ 4 मल्टीप्लाइड बाय 14, 4 मल्टीप्लाइड बाय 14 इज 56, माइनस dy का समेशन दैट इज -2 का स्केयर 4, तो आंसर आया 20 डिवाइड बाय स्केयर रूट ऑफ 4 2 जा 8 और 52। क्या आंसर सेम निकल के आ रहा है। ठीक है, इसने क्या किया, थोड़ा सा डाटा क्या कर दिया, इजी कर दिया। वो तो हमारी गलती थी, तो टाइम लगा, थोड़ा सा डाटा हमारे पास क्या कर दिया और इजी कर दिया। तो यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है, और पॉजिटिव कोरिलेशन में भी हाई कोरिलेशन है, हाई पॉजिटिव है, क्योंकि 0.75 से 1 के बीच में डाटा आ रहा है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये तो हमने शॉर्टकट पढ़ लिया कि हाउ टू फाइंड आउट द इंडेक्स, हाउ टू फाइंड आउट द इंडेक्स बाय स्टेप डेविएशन। अगर इन केस जब आपके पास ये वैल्यूज आई, आपने dx निकाला dy निकाला, मतलब ये वैल्यूज निकाल ली, अगर ये वैल्यूज कॉन्टिन्यूअस होती, इनके बीच में गैप्स सेम होते, h सेम होता, आप क्या कर देते, एक और सीरीज ऐड कर देते, दैट इज x माइनस a बाई एच एंड y माइनस b बाई एच, और वेयर h इज द गैप। तो यहां पे तो गैप मुझे अलग अलग दिख रहा है, तो मैं स्टेप डेविएशन नहीं इसका यूज करूंगा।
आप थोड़ा सा और इजी कर सकते थे, बट इतने ज्यादा फॉर्मूलाज ध्यान रखने के लिए कोरिलेशन में नीड नहीं है, क्योंकि एक रैंक मेथड भी है। तो इतना ज्यादा अगर फॉर्मूलाज आप ध्यान रखोगे, आंसर हमेशा पजल होगा। सबसे जल्दी आंसर इसी से ही निकलेगा, शॉर्टकट जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते कैसे हैं। मैं फिर से बोलूंगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाए। हो सकता है आपको वैल्यूज गिवन दे दे, हो सकता है आपको इसकी वैल्यू गिवन दे दे, हो सकता है इसकी वैल्यू गिवन दे दे, अलग अलग वैल्यूज गिवन दे, बस आपको फॉर्मूलाज जो है वो ध्यान होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। इसका यूज हम रेग्रेशन के अंदर भी करने वाले हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कोरिलेशन और रेग्रेशन में माइनर सा डिफरेंस है, उसको समझना बस एक थोड़ा सा लॉजिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेग्रेशन, और रेग्रेशन और कोरिलेशन में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सोल्व कि एक्चुअली में रेग्रेशन निकालते किस तरीके से है, एग्जैक्ट वो फॉर्मूला निकालते किस तरीके से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा हाउ टू फाइंड आउट द इंडेक्स। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और लाइक जरूर करके जाएंगे, सब्सक्राइब ऑल्सो। बाय।